वो इसमें भी राजनीति ढूंढ रहा है। राजनीति करने के और बहुत मौके हैं हमें, तो उसके नाते मुझे लगता है कि इस पैकेज के ऊपर जो उंगली उठी है इसका जवाब गवर्नमेंट को जरूर देना चाहिए और इसको जिम्मेवार पूर्वक ढंग से इसके ऊपर हम लोगों को सोचना चाहिए। और उसके साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में पेज नंबर 9 और सीरियल नंबर 20 के ऊपर बोला गया है। आदर्श संस्थान बनाने की बात जहां पर की गई है 69 आदर्श संस्थान, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से जो दिक्कत आ रही है उसमें काफी प्रॉब्लम आ रही है, पहले से रही है। बड़ा डिपार्टमेंट है, शिक्षा की तरह ये भी बड़ा डिपार्टमेंट है, बिजली विभाग, IPH PWD की तरह ये भी बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। और हर डिपार्टमेंट की वैसे तो अहमियत है, लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी अहमियत है। तो उसके नाते इसके ऊपर भी हम लोगों को सोचना चाहिए। कई जगहों के ऊपर डॉक्टरी स्ट्राइक के ऊपर आजकल जो उनका लगता है कि नॉन प्रैक्टिस अलाउंस के मामले में उन्होंने स्ट्राइक की, लोग उसमें परेशान हुए, लेकिन काफ़ी दिन वो नारे लगाते रहे। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। और हिमाचल प्रदेश के अंदर, हमारे पंजाब बॉर्डर एरिया के अंदर तो खास करके उपाध्यक्ष महोदय, हमारे बॉर्डर एरिया के अंदर एक दवाई माफिया चल रहा है स्वास्थ्य विभाग के अंदर। वो इस लेवल पे दवाइयां लिखते हैं कि एक एक महीने की कुछ एक डॉक्टर, मैं सबको ब्लेम नहीं करता, बहुत लोग सेवा कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग सेवा कर रहे हैं। चंद लोगों के कारण कोई पद या प्रतिष्ठा या कोई व्यक्ति बदनाम होता है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं। मलिंदर जी का एरिया भी बॉर्डर एरिया है और पठानिया जी, हम सब लोग इधर बॉर्डर एरिया के साथ साथ घूमते हैं। लोग ऐसे लोग हैं, मैंने देखा कई लोगों के तो 10-10 लाख रुपया कमीशन है दवाइयों के अंदर, डॉक्टर्स ऐसे लोग, और माफिया लोग वहां पर बैठे हुए हैं। दवाइयों की सप्लाइयां होती हैं और कईयों को तो इतनी दवाई दे देती है। और कभी PGI से रिपोर्ट मांगेंगे तो जितने हमारे हिमाचल प्रदेश के लोगों की किडनियां खराब होती हैं उपाध्यक्ष महोदय, तो ध्यान में आता है कि ऐसी दवाइयां उन लोगों को दे दी गई जिसकी जरूरत ही नहीं थी। किडनी भी खराब हो रही है, कमीशन भी खाया जा रहा है। तो स्वास्थ्य में सारी चीजें सुधार करने के लिए हम लोगों ने एक स्कीम शुरू की थी, जयराम ठाकुर जी ने, गरीब आदमी के लिए, जिसमें इलाज बंद हो गया। हॉस्पिटलों ने 128 हॉस्पिटलों ने बंद कर दिया हिम केयर, क्योंकि हमारा पैसा नहीं जा रहा है। और पैसा नहीं जा रहा है तो PGI तक बंद हो गया। अब लोग हमें घेरते हैं कि जी इसमें हमारा इलाज नहीं हो रहा, तो हम लोग क्या करें। और एक मैं और गवर्नमेंट के ध्यान में लाना चाहता हूँ, जहाँ स्वास्थ्य मंत्री जी नहीं है, मुख्यमंत्री जी भी नहीं है, लेकिन आप सब जागरूक लोग जहाँ बैठे हैं सत्ता पक्ष के, इसके अंदर आप लोगों ने पैसा भेजा है हॉस्पिटल्स के लिए। पठानिया, इसमें धर्माणी जी, हॉस्पिटल के लिए पैसा भेजा है। और कल से ही उनको एक और फोन चला गया कि आप इसका 10% पैसा काट करके बाकी वापस करो। अब मेरे को फोन आया उन्ना से कि जी हमारा करोड़ रुपया था, हमें 10-15 लाख आया, अब कह रहे हैं 10% काट के वापस करो। तो हम इलाज कैसे शुरू करेंगे। तो इसलिए इसके ऊपर भी सहारा योजना है, उसका पैसा नहीं जा रहा है। और ऐसे इन सारी चीजों के ऊपर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। तो ये हेल्थ मिनिस्टर तो पूरा ही आपको आ जाए तो अच्छा रहेगा, और क्योंकि एक ही आदमी चाहिए होता है इसमें। कोई आयुर्वेदा देख रहा है, कोई आयुष देख रहा है, तो आदमी इस हॉस्पिटल में बढ़ जाएगा, वो कहेगा तुम हो ही नहीं जहाँ के मिनिस्टर, तुम तो दूसरे हो, बंदा फिर वापस आएगा। तो पूरा शिक्षा एक के पास ही चाहिए, इवन एजुकेशन मेडिकल साइंस की भी एक के पास चाहिए। हमारे टाइम पर एक के पास ही दी थी हमने कहा, बंदा नीचे से चले तो ऊपर तक सारे अपने हैं। तो ऐसे ही उसके नाते अब आपको दी है डिपार्टमेंट, अच्छी बात है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। हाँ नहीं हम कर देंगे, भाई साहब से भी कर देंगे, माननीय प्रधान जी से भी कर देंगे। बीच में तो बड़े हल्के दे दिए गए थे, फिर बाद में ले लिए गए, कभी वो नाराज हो रहे हैं, कभी वो नाराज हो रहे हैं, बड़ा पंगा पड़ा, उस पर नहीं मैं जाना चाहता। वो बड़ी प्रॉब्लम है। अब प्रधान जी अपने पास क्यों रखना चाहते हैं सारा, मेरे को समझ में नहीं आता है। दे देना चाहिए, नए लड़के हैं, पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, सारे लोग हैं, और उसके नाते आप सब लोग करें काम। और पेज नंबर अगर हम लोग 16, 17, 18, 19, 20 के ऊपर जाएंगे तो कृषि, बागवान और उसके साथ साथ पशुपालकों के बारे में बात की गई है। लेकिन इसके ऊपर भी मैं आप लोग कहूंगा कि दूध के बारे में इसके ऊपर लिखा गया है, पेज नंबर 20 के ऊपर हमने 6 रुपए बढ़ा दिए। भैया 6 रुपए का वायदा नहीं हुआ है, वायदा 100 रुपए का हुआ है। क्यों कृषि मंत्री जी? हाँ 100 देना, पूरा ठनका के देना, नोट करारा, ठीक है ना जी? हाँ पूरा देंगे जी, पर वो लेट हो गए तो उसका फायदा नहीं मिलेगा कुछ भी, क्योंकि हम फिर बोलेंगे हमने शोर मचाया तब मिला, आते नहीं दिया था इन्होंने। तो इसलिए हाँ वो जरूर करो आप लोग, कृषि मंत्री आप हैं, क्योंकि आपके अंडर भी बहुत चीजें आती हैं। और फलों का समर्थन मूल्य नेगी साहब चले गए जहां से, हम भी बड़े हैरान होते थे। तो उस समय बोला गया कि जी फलों का मूल्य खो तय करेंगे। तो मैं तो सोचूं, मैं तो बोलूंगा मेरा अमरूद 500 रुपए किलो बिकना चाहिए। फलों का मूल्य मार्केट तय करती, व्यक्ति तय नहीं करता है। गोभी 10 रुपए बिकनी है या 20 रुपए बिकनी है, मंडी के अंदर कितनी आ गई है उस पर बिकती है। किसान तो कहेगा मेरी गोभी 200 रुपए किलो बिके, तो नहीं बिकेगी। ये पता नहीं किसने, आपके बंदे कौन थे चुनावी घोषणा पत्र बनाने वाले।